द्वंद्व विधि से वर्ग ज्ञात करना। अब देखिए द्वंद्व विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे 25 का वर्ग करना है। अब 25 का वर्ग सबको मालूम है वैसे तो, ठीक है ना। ऐसा कोई भी आप में से नहीं है 25 का वर्ग मालूम नहीं है। सबको मालूम है 25 का वर्ग क्या होता है। 625 होता है, सबको मालूम है। इसका वर्ग 625, ठीक है ना। 25 गुणा 25, इस वर्ग का मतलब होता है कि 25 को 25 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आनी है 625, ठीक है ना। इससे ये अपन को पता है। पर अब द्वंद्व विधि से कैसे, तो देखिए पहले तो द्वंद्व ज्ञात करना होता है। तो कैसे क्या करेंगे अपन को, अगर 25 का वर्ग करना है तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 2 का द्वंद्व। द्वंद्व को मैं डी लिख देता हूँ शॉर्ट में। डी लिखता नहीं, इतना बड़ा कौन लिखेगा द्वंद्व, तो डी लिख दिया। तो 2 का द्वंद्व, फिर 2 के बाद में 2 अंक और आगे बढ़ेंगे तो 2 हो गया। अब 2 अंक लेंगे पूरे, तो 25 का द्वंद्व, फिर वापिस 5 का द्वंद्व। ये इस तरीके से लेते हैं। अब 2 का द्वंद्व करना है तो 2 का द्वंद्व करेंगे तो 2 का द्वंद्व होता है 2 का वर्ग यानी 4। अब 25 का वर्ग का मतलब होता है 2 × 2 × 5, ये 2 अंकों का द्वंद्व होता है। मतलब इन दोनों का गुणा करना है और दुगुना करना है। 2 × 5 और 2 से गुणा। 5 का द्वंद्व यानी 5 × 5, 5 25, एक ही अंक है ना, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए ये यहां पर लिख देते हैं। 5 दूनी 10, गुणा करेंगे 10 को 2 से किया तो 20। अब देखिए शाबाशिल आगे जुड़ेगी, ये 5 लिख दिया, 2 यहाँ जुड़ जाएगा 0 में तो 2, और ये 2 यहाँ जुड़ेगा तो 6। ये 625 देखिए साहब कितना आराम से आ गया। द्वंद्व विधि से वर्ग, वर्ग है आपके, वर्ग ज्ञात करना, घन ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना, ये सारा ही है। तो ये द्वंद्व विधि से वर्ग इस तरीके से, ये 2 अंकों का था। अब आप ऐसे कैसे होमवर्क में करना चाहें 2 अंकों का 17 का स्क्वायर कर दें, आप करना चाहें द्वंद्व से 35 का वर्ग कर दें, कोई भी। अब देखिए मैं 3 का वर्ग लेता हूं, ये चौथा भाग मान लीजिए मैं इस तरीके से लेता हूं। इसका वर्ग करना मुझे द्वंद्व विधि से, तो कैसे करूंगा, यहां लिखूंगा 1 का द्वंद्व, फिर लिखूंगा 1 और 2, 2 अंक लेऊंगा तो 12 का द्वंद्व, फिर तीनों अंक लेऊंगा तो 123 का द्वंद्व, फिर एक छोड़ दूंगा उधर तो 23 का द्वंद्व, 23 का द्वंद्व, फिर ऐसे कैसे 3 का द्वंद्व। तो ये एक तरीका होता है। जैसे आप इसमें अगर आप ऐसे लिखते हैं ना 123, तो पहले 1 लेंगे, फिर ये 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर वापस 1 को छोड़ करके ये लेंगे और फिर वापस ये ऐसे। तो इस तरीके से ये होता है। 1 को लेंगे, फिर 2 ले लेंगे अंक 12, फिर तीनों अंक 123, वापस फिर ये 1 छोड़ के पीछे के 2 अंक, फिर पीछे का 1 अंक। ये इस तरीके से द्वंद्व लेने का तरीका होता है। अब देखिए साहब 1 का द्वंद्व मतलब 1 ही अंक है, तो इसका द्वंद्व निकालने का तरीका इसका वर्ग, और 2 अंक होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर देते हैं। 3 अंक होते हैं तब इन बाह्य पदों का गुणा करते हैं और बीच वाले पद का वर्ग करके जोड़ देते हैं ऐसे। फिर ये 2 ही अंक है तो 2 अंक है तो दोनों को गुणा करेंगे 2 और 3 को, और फिर 2 से गुणा कर देंगे। 3 का द्वंद्व लिखना है तो 3 का वर्ग कर देंगे, 3 3 9। अब देखिए ये गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर इनको गुणा करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 और ये 4 10, फिर इनको करेंगे 2 दूनी 4 3 12, और फिर ये आ जाएगा 9, इस तरीके से। तो ये द्वंद्व जो है वो आपको लिखना आना चाहिए कि द्वंद्व कैसे लिखेंगे। मेन चीज है द्वंद्व को लिखना, वही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। द्वंद्व लिखना आ गया मतलब आपको सब कुछ आ गया, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा।
अब देखिए इसको कैसे करते हैं। ये 9 ऐसे लिखूंगा, ये 2 और ये असल आगे चला जाएगा, फिर ये यहाँ पर असल आगे चला जाएगा, 2 अंक होते ही आगे असल, ठीक है, और लास्ट में कोई असल जाएगा ही नहीं ये। तो ये इस तरीके से इसका ये वर्ग होता है द्वंद्व विधि से, 3 अंक का। समझ में आ गया होगा, 2 अंकों का बताया, ये 3 का, और द्वंद्व लिखना भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसका द्वंद्व ज्ञात करते हैं। तो अब ऐसे कैसे मैं आपको देता हूं कि आप ये होमवर्क करना, 3 अंकों का कोई भी ऐसे इसका वर्ग करना, इसका वर्ग करना, ये 3 अंकों का। अब देखिए 4 अंकों का लेते हैं, 4 अंकों का वर्ग अगर करना है द्वंद्व से तो कैसे करेंगे। देखिए ये 7वां प्रश्न हो गया। मान लीजिए कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं और आपको इसका वर्ग करना है, तो कैसे करेंगे। हम लिखेंगे 4 का द्वंद्व, देखिए सबका द्वंद्व लिखना पड़ेगा, फिर 1 अंक बढ़ा देते हैं तो 43 का द्वंद्व, फिर 1 अंक बढ़ा देते हैं तो 431 का द्वंद्व, फिर 1 अंक बढ़ा देते हैं तो 4 3 1 2 इसका द्वंद्व, फिर अब एक एक कम करते हैं, 4 को छोड़ दीजिए तो 312 का द्वंद्व, और फिर 1 अंक छोड़ देंगे, 3 को भी छोड़ देंगे तो सिर्फ 12 का द्वंद्व, फिर 1 अंक छोड़ देंगे तो 2 का द्वंद्व। तो देखिए 4 अंकों का काफी बड़ा हो जाता है, 3 अंक तक तो फिर भी ठीक है, 4 अंक का देखिए कितना बड़ा हो गया। अब 4 का द्वंद्व लिखना है, 4 का वर्ग मैंने आपको कहा था ना, 1 ही अंक है तो सीधा उसका वर्ग करना है, 2 अंक है तो इसको 4 इंटू 3 करके 2 से गुणा करना है, दुगुना करना है, 3 अंक है तो बाह्य पदों का गुणा करना है, दुगुना करना है, और बीच वाले का वर्ग जोड़ना है, ऐसे। अब 4 अंक आ गए तो 4 का कैसे करेंगे, इस बाह्य पदों को गुणा करेंगे 2 से, और बीच वाले पदों को भी गुणा कर देंगे, बाह्यों का गुणा और मध्य का गुणा, दोनों का हो जाएगा इस तरीके से। और फिर ये 3 है तो बाह्य पदों का गुणा, ये बाह्य 3 और 2 का गुणा करके दुगुना, और बीच वाले का वर्ग, ये ऐसे। और 2 ही अंक है, ये 12 2 अंक है तो गुणा करके दुगुना, 1 और 2 का गुणा दुगुना कर दिया, 2 का 1 ही अंक है तो उसका सीधा वर्ग आ जाएगा। तो साहब अब इसको आप गुणा करके लिख दें, ये 4 तिये 12 और ये हो गए 24, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 तिये 9, तो ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा देखिए 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 22, ये हो जाएगा 4 तिये 12 और ये 1 जुड़ेगा तो 13। फिर देखिए पीछे ये गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 का वर्ग ये 4। तो इस तरीके से आपको ये सबका द्वंद्व लिखना है। अगर द्वंद्व से ही लिख दिया तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कैसे लिखना है, यहां से शुरू करते हैं, ये 4, फिर ये 4, फिर ये 3 और ये 1 है यहाँ हासिल चला जाएगा, 2 और 1 3, फिर ये 2 हासिल चला जाएगा 17 और 2 19, फिर 1 हासिल चला जाएगा तो ये 4 और 1 5, फिर 2 हासिल चला जाएगा 6 और 2 8, और लास्ट में ये। तो ये इस तरीके से इसका 4 अंक जब होते हैं तो द्वंद्व विधि से उसका वर्ग ज्ञात करने का तरीका। तो देखिए 3 अंक का बताया, 4 का बताया और 2 का बता दिया। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, पर ये विधि याद होनी चाहिए और द्वंद्व निकालना आना चाहिए कि 2 अंक है तो द्वंद्व कैसे निकलेगा, 3 अंक है तो द्वंद्व कैसे निकलेगा, और ये 4 अंक हैं तो द्वंद्व कैसे निकलेगा। तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके जैसा का जैसा मैं आपको और 2 क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर पर इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। एक ये दे देता हूं, कोई भी संख्या, कैसी भी संख्या लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे इसका वर्ग एक और लिख लो, कोई भी ऐसे। अब आप इनकी जांच कैसे करना, आप साधारण तरीके से जैसे गुणा करते हो ना, वैसे गुणा करके देख लेना, उत्तर एक जैसा आना चाहिए। अगर उत्तर अलग आ गया
तो फिर गलत हो गया, सीधी सी बात है। तो ये द्वंद्व विधि से वर्ग ज्ञात करना आपको आना चाहिए। परीक्षा में आता है द्वंद्व विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए, तो ये है द्वंद्व विधि से वर्ग ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।